बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम कक्षा 10वीं गणित विषय के अध्याय 14 सांख्यिकी के अंतर्गत प्रश्नावली 14.1 का प्रश्न क्रमांक 4 यहाँ पे देख रहे हैं, जिसके अनुसार किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हृदय की जो स्पंदन की प्रति मिनट की संख्या है क्रमशः 65 से 68, 68 से 71, 71 से 74 और 74 से 77 और 77 से 80, 80 से 83 और 83 से 86 है। अब यहाँ पे महिलाओं की जो संख्या है वह है क्रमशः 2, 4, 3, 8, 7, 4, 2। तो बच्चों, जैसा कि हम सारणी में देख रहे हैं, इसको हम वर्ग अंतराल लेकर चलते हैं और यहाँ पे महिलाओं की जो संख्या है वह एफ के रूप में, FI के रूप में हमने लिखा हुआ है और यहाँ पर हम इनका योग कर देते हैं तो सिग्मा FI का जो मान है वह हमें प्राप्त होता है 30 के बराबर। अब इसके बाद हम देख रहे हैं कि इसमें इसके मध्य जो वर्ग चिन्ह है, मध्य मान XI का मान हमें ज्ञात करना है। इनका योग करके 2 का भाग देते चलते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे 65 और 68 का योग करने पर 133 प्राप्त होता है, जिसको 2 से भाग देने पर 66.5 प्राप्त होगा। 68, 71 को योग करेंगे तो 139 प्राप्त होगा, जिसमें हमें 2 का भाग देंगे तो यहाँ पे 69.5 प्राप्त होगा। इसके बाद आप देख रहे हैं कि 71, 74 का योग करेंगे और 2 का भाग देंगे तो यहाँ पर हमें 72.5 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से आप इनका योग करके भाग देते चलें तो क्रमशः हमें यहाँ पर 75.5, 78.5 और इसके बाद यहाँ पे हम जो योग करके 2 का भाग देते हैं तो 81.5। इसके बाद यहाँ पे योग करके 2 का भाग देते हैं तो 84.5 हमें प्राप्त हो जाता है। अब चूंकि यहाँ पे विचलन ज्ञात करना है तो d बराबर x माइनस a होता है। x का मान हमें ज्ञात है। अब हम a का मान ज्ञात करते हैं तो यहाँ पे कुल हमारे 7 पद हैं और 7 में 1 योग करते तो 8 होता है और 8 में 2 का भाग देते तो 4 आ जाता है। तो इसका मतलब ये हो कि चौथा पद जो है वह a का मान होगा। तो यहाँ से हम इस मान को क्रमशः इन मानों से घटाते चलते हैं तो जैसे 66.5 में से 75.5 घटाएंगे, एक ऋणात्मक संख्या प्राप्त होती है। तो हम यहाँ पे प्राप्त कर लेते हैं, यहाँ पे हमें प्राप्त हो रही है ऋण 9 के बराबर। इसके बाद यदि 69.5 में से 75.5 को कम करते हैं तो ऋण 6 हमें प्राप्त हो जाती है। इसके बाद हम 72.5 में से 75.5 को घटाते हैं तो हमें ऋण 3 प्राप्त होती है। 75.5 में से 75.5 घटाने पर हमें 0 प्राप्त होता है। इसके बाद 78.5 में से 75.5 को कम करते हैं, 3 प्राप्त होता है। 81.5 में से घटाते हैं कल्पित माध्य a का मान तो यहाँ पर हमें 6 प्राप्त होता है। 84.5 में से 75.5 को कम करेंगे तो 9 प्राप्त होता है। इस तरीके से यहाँ पे जो विचलन है ज्ञात हो गया। अब चूंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो सीमाओं का अंतर है वह 3 है तो जो h का मान है वह 3 होगा। यहाँ पर h बराबर हम 3 लेकर चलते हैं और क्रम से इनमें भाग देते चलते हैं तो यहाँ पे ui का मान हमें ज्ञात हो जाता है। तो ये ऋण 9 में 3 का जब भाग देते हैं तो हमें ऋण 3 प्राप्त होता है, ऋण 6 में भाग देते हैं तो ऋण 2 प्राप्त होता है, ऋण 3 में भाग देते हैं तो ऋण 1 प्राप्त होता है। अब 0 में भाग देने पर 0 मिलेगा और 3 में 3 का भाग दिए तो 1 प्राप्त होगा और 6 में 3 का भाग दिए तो 2 प्राप्त होगा और इसी तरीके से 9 में 3 का भाग देने पर हमें 3 प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पे f और ui का हम आपस में गुणा करते हैं तो 2 का ऋण 3 में गुणा होगा तो ऋण 2 तिया 6 होगा और 4 का गुणा ऋण 2 में होगा तो ऋण 4 दूनी 8 होगा और 3 एकम 3। तो ये ऋणात्मक संख्याएं हमें प्राप्त हो जाती हैं। अब यहाँ पे 8 का गुणा 0 में करेंगे, 0 प्राप्त होगा। 7 का गुणा 1 में करेंगे, 7 एकम 7 मिल जाएगा और 4 का गुणा 2 में करने पर 4 दूनी 8 और इसी तरीके से 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 2 6 होगा। इनका योग करेंगे बच्चों हम तो देख रहे हैं हम यहाँ से ऋण 6 कम कर दें, ऋण 8 धन 8 कम कर दें तो ये दोनों कैंसिल हो गए। ऋण 3 और धन 7 बचे, 7 में से 3 घटाएंगे तो हमें 4 प्राप्त हो जाता है। जैसा कि हम देख रहे हैं माध्य का जो सूत्र है पग विचलन विधि से x बार बराबर a प्लस सिग्मा FI ui बटे सिग्मा FI इंटू h के बराबर होता है। a का मान चूंकि हमने देखा कि यहाँ पे 75.5 है तो यहाँ पे लिख देते हैं 75.5 प्लस सिग्मा FI ui का मान 4 के बराबर है और सिग्मा FI का जो मान है वह 30 के बराबर है इंटू यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो h का मान है वह 3 के बराबर है। अब चलिए यहाँ से हम 3 का भाग देते हैं तो 3 एकम 3, 3 शून्य शून्य 10 बार चला जाता है और यहाँ पे हमें प्राप्त होता है 75.5 धन 4 बटा 10। अब देखिए 4 में 10 का जब हम भाग देते हैं तो यहाँ पर हमें
एक संख्या छोड़ के दशमलव लगाना है, यानी 0.4 हमें प्राप्त हो जाता है। 0.4 को 5.5 में योग करेंगे तो यहाँ पे 75.9 प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पे जो महिलाओं के हृदय स्पंदन की जो प्रति मिनट संख्या होगी वह 75.9 के बराबर होगी। यह हमारा माध्य होगा। तो बच्चों, अभी तक आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो यहाँ पे आपको एंड स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, उनको क्लिक करके जरूर देखें। और इसी प्रकार के कंटेंट से जुड़े रहने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।